एक छोटा सा तोहफा है आपके लिए। थैंक यू। चीज़ें करने के लिए सर हो जाएगा, वो इंशाल्लाह हमारा हो जाएगा। ये हमारी सर 4 मंजिला बिल्डिंग है, तो इसमें सर कुछ चीज़ें हमने की हैं। 2016 से स्टार्ट हुई सर, 2023 में जाकर हमने इसको फाइनल किया। अभी सर इसकी 7 साल तक 7 साल की खुशकिस्मती कि जनाब सुहेल अहमद चौधरी रीजनल पुलिस ऑफिसर मुल्तान ने रेंज की बागडोर संभाली और इन डेढ़ स्कीमों को अपनी की नई तामीर शुदा बिल्डिंग की इब्तिदाइया तकरीब है। सर 2016 की डेवलपमेंट स्कीम में थाना सदर अकलीती बदसमाजी शख्सियत फयाज साहब को सामने ना गिरो पुरवकार तकरीब में खुश इंशाल्लाह हमारा हो जाएगा। तो ये हमारी सर 4 मंजिला बिल्डिंग है, तो इसमें सर कुछ चीज़ें हमने की हैं DSP ऑफिस के ऊपर मुकम्मल करके उसको फाइनल कर दिया। तो इसके बावजूद सर मतलब टीटू साहब का भी आरडी साहब के निजाम के साथ हम इसको मुकम्मल की साथ में मजीद भी फंड नहीं सर अभी ले लो यार। फारूक अहमद साहब SP इन्वेस्टिगेशन बिहाड़ी, काबिल एहतराम नज़र अब्बास बुखारी साहब एग्जेक्टिव इंजीनियर बिल्डिंग को इन्फॉर्म करना होता था और डेफिनेटली किसी वजह से वो अवेलेबल नहीं होता था, तो आप पब्लिक को तो नहीं पता कि किस वजह से वो उनको जो है अभी एड्रेस नहीं किया जा रहा। तो वो जो है ये आपके पास ये कॉर्पोरेट टाइप ऑफिस आपको नज़र आता है कि जिसमें कोई बंदा कॉफ फील ना करे और इंटरेक्ट कर सके। और उसी के साथ साथ अगर आप ये देखेंगे कि हमारे आइन साहब जो हैं वो आपने काफ़ी सारा काम कर दिया। तो अब जिस तरह ये इन्होंने वेलफेयर की चीज़ें शुरू की हुई हैं, इन्होंने कंडेम जो हमारे मोटरसाइकिल थे उनको डॉल्फिन की तर्ज पे शुरू कर दिया है। फिर जो वाइसेस के क्राइम है सोसाइटी के, ये नार्कोटिक्स है, मनशियात है, ये शराब के इश्यूज़ हैं, उन पर इन्होंने हाथ डाला है। तो उसमें हमें सोसाइटी की भी मदद की ज़रूरत होती है कि ये जो नार्कोटिक्स होती है ये डिमांड एंड सप्लाई है, तो वो सोसाइटी उसको पॉइंट आउट करती है, सोसाइटी जो है वो पुलिस की रहनुमाई करती है, तो उससे जो है वो बेहतर से बेहतर रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। और अगला स्टेप जो होता है वो माँ बाप का होता है, फैमिली का होता है। वो देखेंगे उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, वो किसी ऐसी एक्टिविटी में इंटेलिजेंस उनकी है वो उनको रोकें, वो स्कूल के साथ काम आते हैं, कि वो उनकी रहनुमाई करे, उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग करे। नॉट ओनली पुलिस ही है, पुलिस तो फिर ज़ाहिर है कि ओपिनेटिव एक्शन होगा, पर्चा होगा। मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से होगी कि सोसाइटी जो है वो भी अपना रोल प्ले करे और वाइसेस जो हैं इस तरह के कोई गैम्बलिंग डन है या तो नार्कोटिक्स के हैं या भट्टियाँ कहीं लगी हुई हैं, वो सॉरी टू से जिम्मेदारों का कल्चर ही होता है, मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, लेकिन अब वो टाइम नहीं है, उसको हमें रोकना। फिर आगे वो क्राइम में, तो इससे आपकी भी मदद की ज़रूरत होगी। साफ़ी हज़रात से रिक्वेस्ट होगी कि वो भी पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करें, वो भी आइडेंटिफाई करें। हमें आपसे ज़्यादा पता चलेगा कि मेरे थाने का SHO जो है वो क्या कर रहा है। मैं अपने हिसाब से चलूँगा तो शायद मुझे उतनी मालूमात नहीं मिलेगी, मुझे वो एक लीगल प्रोसीडिंग ही मिलेगी, एक वाक़याती रिपोर्ट ही मिलेगी, एक उस पर तफ्तीश ही मिलेगी। उसका बिहेवियर कैसा है, उसका बर्ताव कैसा है, वो तहफ़्फ़ुज़ के लिए, रिलीफ के लिए वो बिल्कुल आनी हाथ साबित हो किसी मुजरम के लिए, लेकिन वो पब्लिक के लिए वो एक रिलीफ फराहम करे, पब्लिक थाने में आते हुए घबराए ना। उसी के लिए आप देखेंगे जो RPO साहब मुझे अभी बता रहे थे कि ये DPO साहब ने ये कोशिश की है कि ये आउटलुक चेंज की है, ये डिज़ाइन में या नक्शे में नहीं थी, तो फ्रंट ऑफिस दे दिया है कि फ्रंट ऑफिस जो है अगर कोई डिस्ट्रेस में किसी मुसीबत में आता है तो वो पुराना जो हमारा एक थोड़ा सा हार्श एक आउटलुक होती थी उसको चेंज करते हुए ये बन गया, खिदमत मरकज़ बन गया, जहाँ एक सीरीज़ में बंदा जो है वो आपको एड्रेस कर रहा है, आपकी कंप्लेंट को रजिस्टर कर रहा है, आपको कोई रिसीट दे रहा है। पहले तो हमारे महारत साहब ही सर आपकी इजाज़त से जनाब एडिशनल IG साहब, जनाब RPO साहब,
ہمارے ایس پی صاحب، پولیس کے جتنے صاحبان یہاں موجود ہیں، ہمارے میڈیا کے معزز نمائندگان، بار ممبران، انجمن تاجران، اس کے علاوہ ممبر امن کمیٹی، ہمارے عام شہری، ہمارے ایکسین صاحب، اس کے علاوہ جتنے بھی معزز حضرات یہاں موجود ہیں، سب کو ویلکم اور السلام علیکم۔ آج ہم جو ہماری اولڈ سکیمز تھی ضلع بہاڑی کی، اس کے چوتھے تھانے کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں، جو کہ آج ایڈیشنل آئی جی صاحب نے اس کا افتتاح کیا ہے۔ ہمارے لیے یہ بہت ہی فخر کی بات ہے۔ یہ 2014 کی سکیمز جو کہ گزشتہ تقریباً کوئی 9 سال سے التوا کا شکار تھیں، الحمدللہ ضلع بہاڑی میں یہ چاروں تھانوں کا افتتاح ہونا، سب سے پہلے گگو، پھر ٹھینگی، ماڈل ٹاؤن اور آج صدر بہاڑی کا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو ضلع بہاڑی کے حصے میں آئی ہے۔ کیونکہ ایکسین صاحب سے ابھی ملاقات ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ کہا کہ پنجاب میں اور کہیں بھی کسی بھی اولڈ سکیم کا اس طرح سے افتتاح اب تک نہ ہوا ہے، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ صدر بہاڑی تھانہ جو ہے یہ ہمارا تمام تھانوں میں سب سے پیچھے رہ گیا تھا، کیونکہ اس کے فنڈز کی عدم دستیابی کی وجہ سے ہم بہت زیادہ مشکلات کا شکار تھے۔ اس میں خصوصی طور پہ اپریشیٹ کرنا چاہوں گا ہماری ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر کو، جنہوں نے دن رات یہاں پہ رہ کر اس کو یہاں اس صورتحال میں کروایا جس میں ہم بیٹھے ہیں۔ سو مچ سو کہ لاسٹ ویک تک یہاں پہ یہ جو پینٹ کے شیشے، ایون یہ جو دروازہ مین ڈور کا جو ہم نے کیا ہے، یہ بھی آج صبح تک یہاں آ سکا ہے، کیونکہ فنڈز کی قلت کی وجہ سے اور یہ ڈیلیز کی وجہ سے جو آج، تو اس لیے اس میں بہت زیادہ محنت شامل ہے ہماری پولیس کی، ہمارے کانٹریکٹرز نے بڑا کوآپریٹ کیا، لیکن یہ ایک ایسا اس ایک مہینے کے اندر اس تھانے کا افتتاح ہونا ایک بہت بڑی کامیابی ہے جو میں سمجھتا ہوں۔ مزید انشاءاللہ بہتری کی گنجائش موجود ہے، 9.5 ملین کے لیے لکھ کے دیا جا چکا ہے، تو اس کی مزید فنشنگ اور مزید بہتری جو ہے اس صورت میں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو ہمارے ڈی ایس پی صاحب کا آفس جو ہے وہ بھی یہاں پہ شفٹ ہوگا، ڈی ایس پی، ہمارے ٹریفک جو ہیں، پھر یہاں پہ جو ہمارا ٹریفک سکول ہے، ابھی پیچھے سر ہم نے ایک بڑا زبردست جو ہمارا گراؤنڈ ہے اس کو ہم نے یوٹیلائز کیا ہے، جو کہ نہ صرف ہمارا لائن سے یہاں پہ ٹریفک سکول بھی منتقل ہو جائے گا، بلکہ ساتھ ساتھ لائسنسنگ کا جو پروسیجر ہے وہ یہاں پہ ہوگا، جو کہ ابھی ہم سر کو وزٹ بھی کروائیں گے کہ جو یہاں کے ہمارے اسٹاف کی کاوشوں سے کمپلیٹ ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ضلع بہاڑی کے جرائم میں 15 کالز کی اگر ہم بات کریں تو صرف اس کا موازنہ کیا جائے تو اس میں بہت کمی آئی ہے، رابری، سنیچنگ، ڈکوائٹی کے اندر، اسی طرح ہمارے جو اسٹریٹ کرائم اور جو دیگر وہیکل تھیفٹ اور میک اپ زنی کے اندر، تو الحمدللہ ہماری ٹیم نے سر اس میں بڑی ایفرٹس کی ہیں۔ ویلفیئر کے حساب سے سر آئی جی صاحب نے بڑا اپریشیٹ کیا ہے، ہمارا لینڈ تھا جو پہلے 31,000 پر ایکڑ کے حساب سے تھا، ہم نے 52 ایکڑ کو 1,40,000 پر ایکڑ پہ دیا۔ جو ہمارا پیٹرول پمپ 2 سال سے بند تھا بورے والا میں، اس کو ہم نے نیو ورژن پہ کروا کے اس کا نیا کانٹریکٹ کیا۔ اسی طرح صدر بہاڑی سے ملکہ دکانیں ہیں جو 1.5 سال سے بند تھیں، اس کو ہم نے نئے ریٹس کے اوپر اس کا ٹینڈر کیا۔ تو جو ویلفیئر کے اقدامات کیے گئے، اس کے علاوہ جو ہم نے نئی ڈولفن کی طرز پہ یہاں پہ ایک اینٹی اسٹریٹ کرائم فورس بنائی، جس میں ہم نے اپنے 50 جو بالکل جو کنڈم موٹر سائیکلز تھے ان کو ریپیئر کروا کر اور ان کو جدید ہم نے نئے وائرلیس سیٹس اور ان کو پراپر نیو رینوویٹ ہونڈا ایٹلس سے کروا کر اور اس کے بعد ان کو ہم نے چھوڑا، جس سے کہ ہماری اسٹریٹ کرائم میں بہت سی بہتری آئی۔ اس کے علاوہ سر پچھلے مہینے ہم نے منشیات کے خلاف کریک ڈاؤن کیا، اس کا اعلان کیا، اعلان جہاد کیا، اور اس میں ہمیں الحمدللہ ہمارے تمام سیگمنٹس آف سوسائٹیز کی طرف سے بہت پازیٹیو فیڈ بیک آیا۔ ہمارے چاہے انجمن تاجران ہوں، ہمارے چیمبر کے معزز ممبران بھی یہاں بیٹھے ہیں، ان کا میں ذکر کرنا بھول گیا، اسی طرح ہمارے جتنے بھی ہمارے سیگمنٹس آف سوسائٹی کے سول سوسائٹی کے لوگ تھے، تمام لوگوں نے بڑا پازیٹیو، میڈیا نے بڑا اس کو پازیٹیو لیا سر۔ اس کے اندر سر ہم نے صرف 6 دن کے اندر ہم نے جب پریس کانفرنس دوبارہ کی تو اس وقت تک ہم کوئی 120 kg سے زائد منشیات پکڑ چکے تھے صرف 6 ڈیز کے اندر، اور اگر ہم پورے مہینے کا تخمینہ لگائیں تو آلموسٹ کوئی 150 kg، اور جب سے میرا ٹینیور ہے تو آلموسٹ 400 kg سے زائد، تو یہ الحمدللہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ اسی طرح 31 kg ہیروئن تھی، اس کے علاوہ جو ہے کوئی 10,000 لیٹر سے زائد شراب اور بہت سے اور تو منشیات کے خلاف جتنا کام ضلع بہاڑی میں گزشتہ 4 ماہ کے اندر ہوا وہ ایک بہت مثالی تھا۔ اور سر اس کے علاوہ ہماری پولیس نے سر جو ہمارے اپریسیشن کے لیے جو کل ایریا 40 کنال پر مشتمل ہے، جس کا کورڈ ایریا تقریباً گراؤنڈ فلور 10.750 اسکوائر فٹ اور فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ فلور سر 98.50 اسکوائر فٹ ہے۔ میں گزارش کروں گی محترم عیسیٰ خان صاحب ڈی پی او
جو ہماری اولڈ سکیمز تھی ضلع بہاڑی کی، اس کے چوتھے تھانے کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں، جو کہ آج ایڈیشنل آئی جی صاحب نے اس کا افتتاح کیا ہے۔ ہمارے لیے یہ بہت ہی فخر کی بات ہے۔ یہ 2014 کی سکیمز جو کہ گزشتہ تقریباً کوئی 9 سال سے التوا کا شکار تھی، الحمدللہ ضلع بہاڑی میں یہ چاروں تھانوں کا افتتاح ہونا، سب سے پہلے گگو، پھر ٹھینگی، ماڈل ٹاؤن اور آج صدر بہاڑی کا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو ضلع بہاڑی کے حصے میں آئی ہے۔ کیونکہ ایکسین صاحب سے ابھی ملاقات ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ کہا کہ پنجاب میں اور کہیں بھی کسی بھی اولڈ سکیم کا اس طرح سے افتتاح اب تک نہ ہوا ہے، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ صدر بہاڑی تھانہ جو ہے یہ ہمارا تمام تھانوں میں سب سے پیچھے رہ گیا تھا، کیونکہ اس کے فنڈز کی عدم دستیابی کی وجہ سے ہم بہت زیادہ مشکلات کا شکار تھے۔ اس میں اگر تھوڑا سا سائڈ بھی ہو جائے، جن سے بات کرنی ہے ان کو میں دے بھی نہیں تو معزز مہمانان گرامی، محترم پارلیمنٹ ایریا کارکنان کے صدرگاہ، تمام سوسائٹی کے، سول سوسائٹی کے، آل واکس آف لائف، اور میرے بڑے ہی محترم اور پیارے اس وقت سہیل چودھری صاحب، ڈی پی او عیسیٰ خان صاحب، اور یہ اس کی ہیڈ کوارٹر مدینہ آباد ہوتا ہے، گفٹ ہوتا ہے، یادگار لوگوں کو مناتا ہے۔ پولیس کے کافی سارے ہمارے مسائل ہوتے ہیں، لاجسٹک کے اور دوسرے، فنڈز کی کمی ہوتی ہے، اور 2014 یا 15 کا یہ ریڈی کا پروجیکٹ تھا اور آج اس کا افتتاح ہو رہا ہے، اور مختلف مسائل ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، اس وجہ سے دیر آئے درست آئے، لیکن میں سب سے زیادہ کریڈٹ جو ہے وہ سہیل چودھری صاحب، آر پی او صاحب کو دینا چاہوں گا۔ اے ویری ڈائنامک پرسنالٹی۔ اگر آپ ناٹ اونلی ان بہاڑی، اگر آپ ملتان میں بھی دیکھ لیں گے، آپ آس پاس کے دوسرے جو اضلاع ان کے انڈر دی بیلٹ ہیں ان کو بھی دیکھ لیں گے، تو سب جگہ پہ انہوں نے بہت ہی زبردست قسم کا یہ پروگرام شروع کیا ہوا۔ ان کا اپنا آفس دیکھ لیں اور ریزیڈنس دیکھ لیں، ملتان میں جو 1870 کی بلڈنگ وہ بنی ہوئی تھی، سیپیج لیکیج کی وجہ سے بارش کا پانی اکٹھا ہو جاتا تھا، تو انہوں نے اپنے انیشیٹو پہ اس کو، ابھی کو فنڈس کی ہمیں منظوری نہیں ہوئی تھی، انہوں نے کام شروع کروا دیا، اور ان کا بڑا خوبصورت سا فکرہ ہوتا ہے۔ تعمیر نو کی منظوری دی گئی، 22/6/16 کو اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ افتتاح میں تھانہ کی تعمیر جتنی بھی کوشش کر لیں تو اگر ہم ووٹ مانگنے جائیں تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں ہمارے پولیس والوں کے علاوہ شاید پبلک میں کوئی 10 یا 5 بندے ہوں جو اپریشیٹ کریں۔ یہ ہمارے پارلیمنٹیرینز سارا دن عوام کی خدمت کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کے مسائل میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور اس حد تک بھی ساتھ جاتے ہیں کہ لاہور جانا پڑے، ہمارے آفیسز میں آنا پڑے۔ ایون دین آپ دیکھیں کہ پبلک کئی دفعہ ان سے کسی بھی چھوٹی چیز پہ ناراض ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے پھر جو الیکشن میں جب جاتے ہیں تو ایک اتنا ٹرن آؤٹ، اتنی 5 سال کی کارکردگی، لیکن عیسیٰ خان صاحب نے جتنی محنت اپنے 4 سے 5 مہینے میں کیا ہی ہے، آئی تھنک جو پبلک نے پیار دیا ہے، جو پبلک نے ان پہ ٹرسٹ کا اظہار کیا ہے، وہ آپ تمام جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں اور جو پریس کے لوگ ہیں ان تمام کی وجہ سے ہے۔ میں بہاڑی پولیس کو کمانڈ کرنے پہ بڑی فخر محسوس کرتا ہوں۔ آج سے 3 سے 4 سال پہلے میں اور عیسیٰ صاحب جب ہم فیصل آباد میں اکٹھے تھے تو محرم ہمارا تھا، میں سی پی او تھا، یہ ایس پی تھے۔ آج الحمدللہ میں آر پی او ہوں اور یہ میرے ڈی پی او ہیں۔ انشاءاللہ ایک دن آئے گا، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا کہ اس طرح یہ اس رینج کو بھی کمانڈ کریں گے، جس طرح ہمارے ایڈیشنل آئی صاحب آج رستے میں آتے ہوئے بتا رہے تھے کہ میڈم ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر ان کے ساتھ ایز انسپیکٹر بھی کام کر چکی ہیں۔ تو یہ ٹائم جو ہوتا ہے ہمارا، اس کے ساتھ رینک گرو ہوتے رہتے ہیں، لیکن جب ہم سب سے زیادہ سیٹسفیکشن یہ کہ جب ہم آپ لوگوں میں دوبارہ واپس آئیں تو آپ لوگوں کا پیار ہمیں جب ملتا ہے تو پھر ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ منشیات کے خلاف کارروائی میں آپ لوگوں کی سپورٹ بڑی رہی۔ پھر جو ہمارے خاص طور پہ میں اپنے بار کے عہدے داران کی بڑی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں جو لیگل فارمیلٹیز ہیں اس پہ بڑا سپورٹ کیا۔ ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں، انجمن تاجران کے لوگ ہیں، چیمبر کے لوگ ہیں، انہوں نے جو ہمیں جگہ جگہ اپنی پریزنس پہ
पब्लिक सपोर्ट दी है वो अनप्रेसिडेंटेड है। लोग बिहाड़ी पुलिस की मिसाल देते हैं और बिहाड़ी पुलिस आपके ताबन के बगैर कुछ भी नहीं है। आप लोग हैं तो हम लोग हैं। ये थाने, ये बिल्डिंग्स, ये उस ट्रस्ट का नतीजा है जो आप लोगों ने हम पे किया है। मैं रास्ते में जब आ रहा था तो एडिशनल आई साहब ने मुझे एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ का निशानदेही की कि एक शख्स जो कि तकरीबन दरमियानी उम्र का होगा, किसी भी वजह से वो मेंटली चैलेंज था और वो हमारी गाड़ी को देख के जब गाड़ी उसने हमारी सड़क क्रॉस की तो सर ने मुझे कहा कि इस तरह के लोगों के लिए जो आईजी साहब ने तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ बनाया है, हम उसका एहसास लोगों में बताएं, लोगों को ये बताएं कि अब हमारे यहाँ जो हमारी माएँ, बहनें, बच्चियाँ किसी भी वजह से अपने घर से बेघर हो जाती हैं, उनके लिए पहले कुछ वसाइल नहीं थे, पहले कुछ चीज़ें नहीं थी, अब पुलिस उसके लिए तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ बना चुकी है। वो बच्चे जो किसी भी वजह से गुम हो जाते हैं या वो अपनी ज़हनी या जिस्मानी नशोनुमा ना होने की वजह से अपने आप को बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते और वो वहाँ से अपने घर से बेघर हो जाते हैं और मुआशरे में उनको इतनी एक्सेप्टेंस नहीं थी। अब हमारे आईजी साहब की वजह से तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ उनके लिए बना दिया गया है। वो लोग जो किसी भी वजह से अपने आप को मुआशरे में एक्सेप्ट नहीं कर पाते, करोड़ से ज़ायद की थी जो हमने रिकवरीज जो थी सर वो मुस्तहिकीन को दी। तो सर ये छोटी सी एक पिक्चर थी जो मैं बताना चाह रहा था कि ज़िला बिहाड़ी के अंदर सर जो हम क्राइम वेलफेयर और सर अपनी जवानों की उसके लिए कर रहे हैं। और सर एक लास्ट के जो हमारे जितने भी जवान जिनके बच्चे जो हैं सर जो बीमारियों में डेफ एंड डम थे या इस तरह उनके सर जो इलाज के लिए जो वेलफेयर की तरफ से जो मनसूबा जात हुए उसमें सर बहुत से बच्चे ऐसे थे जो बनाई से महरूम थे, कुव्वत समाई से महरूम थे, समाज से, उनको सर अल्लाह के फजल से उनको शफा मिली और वो देखने और सुनने के लायक हुए सर। बहुत शुक्रिया सर। मौजूद मेहमान भी यहाँ बैठे हैं, उनका मैं जिक्र करना भूल गया। इसी तरह हमारे जितने भी हमारे सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी के, सिविल सोसाइटी के लोग थे, तमाम लोगों ने बड़ा पॉजिटिव, मीडिया ने बड़ा इसको पॉजिटिव लिया सर। इसके अंदर सर हमने सिर्फ 6 दिन के अंदर हमने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस दोबारा की तो उस वक्त तक हम कोई 120 केजी से ज़ायद मंशियात पकड़ चुके थे सिर्फ 6 डेज के अंदर। और अगर हम पूरे महीने का तखमीना लगाएं तो ऑलमोस्ट कोई 150 केजी, और जब से मेरा टेन्योर है तो ऑलमोस्ट 400 केजी से ज़ायद। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। इसी तरह 31 केजी हेरोइन थी, इसके अलावा जो है कोई 10,000 लीटर से ज़ायद शराब और बहुत से और तो मंशियात के खिलाफ जितना काम ज़िला बिहाड़ी में गुज़श्ता 4 माह के अंदर हुआ वो एक बहुत मिसाली था। और सर इसके अलावा हमारी पुलिस ने सर जो हमारे एप्रिसिएशन के लिए जो हमारे लाइव इनकाउंटर्स हुए, जो इसके अलावा हमारे पुलिस वालों ने जो कुर्बानियाँ दी सर, हमारे जवान ज़ख्मी भी हुए सर, और जो हमने एक्टिव एंगेजमेंट की रॉबर्स के साथ सर उसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया सर। और अल्हम्दुलिल्लाह सर उसकी वजह से हमारे क्राइम में बहुत कमी आई। इसके अलावा सर जो हम वेलफेयर स्कीम्स के अंदर सर जो हमने जितनी भी पेंडेंसीज थी सर, जो हमारे स्कॉलरशिप्स थे, शोधा की बेवा थी, उनके कोई बकाया जात थे, उनको सर एक्सपीडाइट किया। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन में सर हमने 49 लाख के चेक्स जो थे वो बड़ी सेरेमनी करके आईओ को तकसीम किए। पीओएल का सर जो एक क्रॉनिक मसला चलता आ रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह सर अब तमाम हमारी गाड़ियाँ जो हैं वो चल रही हैं सर, कार्ड सिस्टम पे चल रही हैं, ट्रैकर्स उनमें इंस्टॉल्ड हैं, जो कि कई माह से मैनुअल सिस्टम के ऊपर और ट्रैकर उतार लिए गए थे, उसको हमने ट्रांसपेरेंट बनाया। और फाइनली सर हमने पिछले हमारे पास तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ है, हमारे किसी भी थाने में आप ले आए, किसी भी जगह पर ले आए, सिर्फ ये बता दें कि मैंने इस शख्स को देखा है, ये शख्स मुझे लगा कि ये अभी इसका कोई पुरसाने हाल नहीं था, कोई इसका वाली वारस नहीं था, ये नशे में की वजह से ख़राब हो गया या किसी भी वजह से मेंटली या फिज़िकली डिसेबिलिटी की वजह से ख़राब हो गया। कोर्ट्स में लोग जाते हैं, आप लोगों के पास आते हैं, काइंडली हमारे पास लेकर आएँ। तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ इसी मकसद के लिए बनाया गया है और उसके लिए फिर हम इनकी रिहेबिलिटेशन, उनको उनके घर तक पहुंचाना, मीडिया के जो दोस्त मेरी बात सुन लें, इस बात को फैलाएं कि ये हमारा असल मकसद है। इंसानियत की खिदमत अपने तौर पे जितनी भी हम कर लें, लेकिन वो लोग जो किसी भी वजह से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपने आप को बता नहीं सकते, आई थिंक उनकी मदद करना किसी भी इबादत और सदका जारिया से कम नहीं है। मैं एक दफ़ा फिर एडिशनल आई साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आज उन्होंने हमें टाइम दिया। वो ना सिर्फ हमारे एडिशनल आईजी हैं बल्कि हमारे बड़े भाई भी हैं। उन्होंने साउथ पंजाब में और मुल्तान में बहुत ज़्यादा सर्विस की है। लोग उनके साथ अभी भी इतना ज़्यादा प्यार और इतना ज़्यादा वालहाने का लगाव करते हैं कि जब भी वो किसी जगह जाते हैं तो यकीनन लोग उनको ये याद दिलाते हैं कि वो जब यहाँ पर थे तो उनके साथ क्या मेमोरीज अटैच थी उनकी।
प्रोफेशनलिज्म में उन्होंने जितना हमें कंफर्ट फ्री हैंड दिया हुआ है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। आप चले जाएं, आपके साथ उनकी दोस्ती यारी बिला को इन्फॉर्म करना होता था और डेफिनेटली किसी वजह से वो अवेलेबल नहीं होता था, तो अब पब्लिक को तो नहीं पता कि किस वजह से वो उनको जो है अभी एड्रेस नहीं किया जा रहा। तो वो जो है ये आपके पास ये एक कॉर्पोरेट टाइप ऑफिस आपको नज़र आता है कि जिसमें कोई बंदा कॉप फील ना करे और इंटरेक्ट कर सके। और उसी के साथ साथ अगर आप ये देखेंगे कि हमारे आइन साहब जो हैं वो आपने काफ़ी सारा काम कर दिया। तो अब जिस तरह ये इन्होंने वेलफेयर की चीज़ें शुरू की हुई हैं, इन्होंने कंडेम जो हमारे मोटरसाइकिल थे उनको डॉल्फिन की तर्ज पे शुरू कर दिया है। फिर जो वाइसेस के क्राइम है सोसाइटी के, ये नार्कोटिक्स है, मनशियात है, ये शराब के इशूज़ हैं, उन पे इन्होंने हाथ डाला है। तो उसमें हमें सोसाइटी की भी मदद की ज़रूरत होती है कि ये जो नार्कोटिक्स होती है ये डिमांड एंड सप्लाई है, तो वो सोसाइटी उसको पॉइंट आउट करती है, सोसाइटी जो है वो पुलिस की रहनुमाई करती है, तो उससे जो है वो बेहतर से बेहतर रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। और अगला स्टेप जो होता है वो माँ बाप का होता है, फैमिली का होता है, वो देखेंगे उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, वो किसी ऐसी एक्टिविटी में इंटेलिजेंस उनकी है वो उनको रोकें, वो स्कूल के साथ काम आते हैं कि वो उनकी रहनुमाई करें, उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग करें। नॉट ओनली पुलिस ही है, पुलिस तो फिर ज़ाहिर है कि ओपिनेटिव एक्शन होगा, पर्चा होगा। मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से होगी कि सोसाइटी जो है वो भी अपना रोल प्ले करे और वाइसेस जो है इस तरह के कोई गैम्बलिंग डन है या तो नार्कोटिक्स के हैं या भट्टियाँ कहीं लगी हुई हैं, वो सॉरी टू से जिम्मेदारों का कल्चर ही होता है, मुझे भी पता, आपको नहीं पता, लेकिन अब वो टाइम नहीं है, उसको हमें रोकना। फिर आगे वो क्राइम में, तो इससे आपकी भी मदद की ज़रूरत होगी, साथी हज़रात से रिक्वेस्ट होगी कि वो भी पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करें, वो भी आइडेंटिफाई करें। हमें आपसे ज़्यादा पता चलेगा कि मेरे थाने का SHO जो है वो क्या कर रहा है। मैं अपने हिसाब से चलूँगा तो शायद मुझे उतनी मालूमात नहीं मिलेगी, मुझे वो एक लीगल प्रोसीडिंग ही मिलेगी, एक वाक़याती रिपोर्ट ही मिलेगी, एक उस पर तफ्तीश ही मिलेगी, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका बर्ताव कैसा है, वो तहफ़्फ़ुज़ के लिए, रिलीफ के लिए वो बिल्कुल आनी हाथ साबित हो किसी मुजरम के लिए, लेकिन वो पब्लिक के लिए वो एक रिलीफ फराहम करे, पब्लिक थाने में आते हुए घबराए ना। उसी के लिए आप देखेंगे जो RPO साहब मुझे अभी बता रहे थे कि ये DPO साहब ने ये कोशिश की है कि ये आउटलुक चेंज की है, ये डिज़ाइन में या नक्शे में नहीं थी, तो फ्रंट ऑफिस दे दिया है कि फ्रंट ऑफिस जो है अगर कोई डिस्ट्रेस में किसी मुसीबत में आता है तो वो पुराना जो हमारा एक थोड़ा सा हार्श एक आउटलुक होती थी उसको चेंज करते हुए ये बन गया खिदमत मरकज़ बन गया, जहाँ एक सीरीज़ में बंदा जो है वो आपको एड्रेस कर रहा है, आपकी कंप्लेंट को रजिस्टर कर रहा है, आपको कोई रिसीट दे रहा है। पहले तो हमारे महारत साहब ही के वोटों के, किसी और चीज़ के, यूनियन के, तो कम अज़ कम उधर उस लेवल पे कि जहाँ कोई ऐसा बंदा है जिसको सज़ा मिलनी चाहिए, उसका मुहासबा होना चाहिए, उसमें हम सब इकट्ठे हों, उसमें सारे पार्लियामेंटेरियन इकट्ठे हों, उसमें बार इकट्ठी हो, उसमें साफ़ी इकट्ठे हो, उसमें हमारे उलमा इकराम इकट्ठे हों, उसमें सब लोग जो है वो इकट्ठे हों। तो मेरा आज का यही पैगाम है और यही है कि हम सब इकट्ठे मिलजुल के काम करेंगे और मुआशरे और अपनी सोसाइटी और अपने ज़िले की बेहतरी लाएंगे। तो आप सब का शुक्रिया। जो कि मैं खुद देख चुका हूँ, और आज इस थाने की इनागुरेशन कराना मेरा और ईसा खान साहब का ये एक ख्वाहिश थी कि सर आए और ये हमारी बच्ची छोटी और बेटा हमारा जो छोटा बैठा हुआ है, ये हमारे पुलिस मुलाजिम जो शहीद हो गए हैं, और ये हमें भी और हमें भी अपनी कमी को करने का एहसास हुआ और हम भी इससे चल पड़े। तो मैं जिसको उसने अपने नहीं किया, इतनी ज़्यादा प्रमोशन जो है वो कभी इस लेवल पे मैंने भी नहीं सोची होगी। उन्होंने उसको बिल्डअप किया, वेलफेयर का 5
5-6 साल पहले भी, उससे 5-6 साल पहले भी ये 34 दिन हो गए यहाँ साफ करते हुए। तो ये सर का जैसे जब वो कार्यक्रम हम जानते हैं, कहने का मकसद ये कि ख़त्म क्यों ताकुल का शिकार रही। 22 और 23 में दोबारा जनाब आज का छोटा था, इतनी बड़ी सी क्लास में हो सबसे फारूक अहमद साहब, SP इन्वेस्टिगेशन बिहाड़ी, काबिल एहतराम नज़र अब्बास बुखारी साहब, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बिल्डिंग। मैं आप तमाम का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे पता है कि गर्मी का टाइम है, महीना ऐसा है कि गर्मी जो है दिन के टाइम पे बहुत ज़्यादा होती है। आप लोगों ने टाइम निकाला, जो हमारे प्रेस और मीडिया के दोस्त हैं ये काफ़ी देर से यकीनन इस इनाग्रेशन को कवर कर रहे हैं, इसको आए हुए हैं इसके लिए। वो तमाम पुलिस ऑफिसर्स, इनमें मैडम DSP हेडक्वार्टर और इनका तमाम स्टाफ मौजूद है जो इसकी तैयारी में मसरूफ़ है। उन तमाम को मुबारकबाद। इतनी अच्छी बिल्डिंग आज हमें थाना सदर बिहाड़ी की नज़र आ रही है। इसके पीछे जितनी एफर्ट हुई है ज़ाहिर है वो ईसा खान साहब बेहतर बता सकते हैं, बिकॉज 2015 या 14 की स्कीम जो किसी भी वजह से तबाह का शिकार रही, पर्सनल एफर्ट करके ईसा खान साहब ने उसको अलाइव किया, फंड्स दोबारा मंगवाए और एक स्टेज पे हमें ये फील हुआ कि शायद ये स्कीम अगले साल चली जाए, क्योंकि डेवलपमेंट स्कीम की मीटिंग जो है वो गाय बगाए RK ऑफिस में भी होती रहती हैं। तो एक लम्हे के लिए शायद ये हमें शक पड़ा कि ये अगले महीने या अगले साल में ना कहीं चली जाए। इसमें DPO साहब की अपनी पर्सनल एफर्ट बड़ी ज़रूरी थी, बड़ी अहमियत उसकी थी। मैडम DSP हेडक्वार्टर, उन्होंने बहुत एफर्ट की और IG ऑफिस के हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने हमारी इस रिक्वेस्ट को माना और आज इतनी प्यारी बिल्डिंग आप लोगों को मिल रही है। ये बिल्डिंग जो है वो ये सिर्फ सरकार की नहीं है, ये बिल्डिंग अब तमाम शहरियों की है, आप तमाम लोगों की कलेक्टिव ओनरशिप है। आपके पैसों से ये तमाम चीज़ें बनती हैं और आप इसकी ओनरशिप आप लोगों की तमाम की है। हम इस बिल्डिंग के साथ साथ एक नया IG साहब ने हमें हिदायत दी हैं, उसके कंसेप्ट ये है कि यहाँ पे हम तमाम वो सहूलत, तमाम वो चीज़ें जो आप लोग डिज़र्व करते हैं, आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल खिदमत मरकज़ हो गया, उसके अलावा जो हमारा ट्रैफिक का निज़ाम है वो यहाँ पे हम शिफ्ट कर रहे हैं। बाकी तो चीज़ें आ गई हैं, ट्रैफिक का भी इंशाल्लाह ड्यू कोर्स में आ जाएगा, बिकॉज अब ट्रैफिक की लाइसेंसिंग जो है उसको लिए हम बहुत इनकरेज कर रहे हैं लोगों को कि अपने लाइसेंस बनाएं। उसके लिए मोबाइल वैन्स भी बनाई जा रही हैं, उसके लिए हम अपने मोबाइल सेंटर भी बना रहे हैं ताकि हम हर जगह आप लोगों को जाके लाइसेंस बनाएं। आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट होगी, ख़ासतौर पर मीडिया के दोस्तों से, कि ये हमारा पैगाम पहुँचाएँ कि लाइसेंसिंग किसी भी सिविलाइज माशरे में ड्राइविंग के लिए बहुत ज़रूरी है। हम 24 घंटे, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 24 घंटे आपका लाइसेंस बनाएंगे, सिर्फ 12 घंटे, 8 घंटे, 7 घंटे नहीं है। किसी भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आप हों, यहाँ पे लाइसेंस बनाना चाहते हैं, आप बिल्कुल यहाँ पे लाइसेंस बना सकते हैं। रिन्यूअल कराना है यहाँ करा सकते हैं, इंटरनेशनल लाइसेंस बनाना है वो बनवा सकते हैं। आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल की तादाद इतनी ज़्यादा है और अगर लाइसेंसिंग देखी जाए तो शायद उसका बहुत कम परसेंटेज है। तो मेरी आप तमाम से रिक्वेस्ट होगी, अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने अजीज़ों और अकारिब को कहें कि हमारे पास आएँ और लाइसेंस बनवाएँ। ईसा खान साहब ने आपको क्राइम के मुतालिक और अपनी एफर्ट्स के मुतालिक बड़ी डिटेल में बताया। इसके ऊपर यकीनन अगर हम उसको घंटा भी बात कर लें तो बहुत कम है, बिकॉज जितनी एफर्ट एक कमांडर ने की होती है वो लोगों को नज़र आती है। और जितने भी बिहाड़ी के दोस्त हैं, जब भी मैं आता हूँ तो जितना प्यार वो मुझे देते हैं, इस वजह से कि हमारी पुलिस ने, जिसको लीड कर रहे हैं ईसा खान साहब और उनकी टीम, उन्होंने इतनी जवामर्दी के साथ काम किया है कि एक महकमाना जो हमारी फ़राइज़ है उसके अलावा एक पर्सनल एफर्ट भी उनकी नज़र आती है, हर चीज़ में नज़र आती है। क्राइम कंट्रोल करने में, फिर लोगों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाने में, लोगों के साथ उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने में। पब्लिक का ट्रस्ट बहुत मुश्किल होता है। हमारे साथ हमारे पार्लियामेंटेरियंस बैठे हैं, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर हम जितनी भी कोशिश कर लें, तो अगर हम वोट मांगने जाएँ तो हो सकता है कि हमें हमारे पुलिस वालों के अलावा शायद पब्लिक में कोई 10 या 5 बंदे हो जो अप्रिशिएट करें। ये हमारे पार्लियामेंटेरियंस सारा दिन आवाम की खिदमत करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनके मसाइल में उनके साथ होते हैं और
इस हद तक भी साथ जाते हैं कि लाहौर जाना पड़े, हमारे ऑफिस में आना पड़े। इवन देन आप देखें कि पब्लिक कई दफ़ा उनसे किसी भी छोटी चीज़ पर नाराज़ हो जाती है और उसके लिए फिर जो इलेक्शन में जब जाते हैं तो एक इतना टर्न आउट, इतनी 5 साल की कारकर्दगी, लेकिन ईसा खान साहब ने जितनी मेहनत अपने 4 से 5 महीने में किया ही है, आई थिंक जो पब्लिक ने उन्हें प्यार दिया है, जो पब्लिक ने उन पर ट्रस्ट का इजहार किया है, वो आप तमाम जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं और जो प्रेस के लोग हैं उन तमाम की वजह से है। मैं बिहाड़ी पुलिस को कमांड करने में बड़ी फ़ख्र महसूस करता हूँ। आज से 3 से 4 साल पहले मैं और ईसा साहब जब हम फैसलाबाद में इकट्ठे थे तो मुहर्रम हमारा था, मैं CPO था, ये SP थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं RPO हूँ और ये मेरे DPO है। इंशाल्लाह एक दिन आएगा, अल्लाह ताला करम करेगा कि इस तरह ये इस रेंज को भी कमांड करेंगे। जिस तरह हमारे एडिशनल आई साहब आज रास्ते में आते हुए बता रहे थे कि मैडम DSP हेडक्वार्टर उनके साथ एक एज इंस्पेक्टर भी काम कर चुकी हैं। तो ये टाइम जो होता है हमारा उसके साथ रैंक ग्रो होते रहते हैं, लेकिन जब हम सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन ये कि जब हम आप लोगों में दोबारा वापस आएँ तो आप लोगों का प्यार हमें जब मिलता है तो फिर हमें ये एहसास होता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। मनशियात के ख़िलाफ़ कार्रवाई में आप लोगों की सपोर्ट बड़ी रही। फिर जो हमारे ख़ास तौर पर मैं अपने बार के अहदेदारान की बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं उस पर बड़ा सपोर्ट किया। हमारे जो पार्लियामेंटेरियन हैं, अंजुमन ताजरान के लोग हैं, चैम्बर के लोग हैं, इन्होंने जो हमें जगह जगह अपनी प्रेजेंस पे पब्लिक सपोर्ट दी है वो अनप्रेसिडेंटेड है। लोग बिहाड़ी पुलिस की मिसाल देते हैं और बिहाड़ी पुलिस आपके ताबन के बगैर कुछ भी नहीं। आप लोग हैं तो हम लोग हैं। ये थाने, ये बिल्डिंग्स, ये उस ट्रस्ट का नतीजा है जो आप लोगों ने हम पे किया है। मैं रास्ते में जब आ रहा था तो एडिशनल आई साहब ने मुझे एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ का निशानदेही की कि एक शख्स जो कि तकरीबन दरमियानी उम्र का होगा, किसी भी वजह से वो मेंटली चैलेंज था और वो हमारी गाड़ी को देख के जब गाड़ी उसने हमारी सड़क क्रॉस की तो सर ने मुझे कहा कि इस तरह के लोगों के लिए जो IG साहब ने तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ बनाया है, हम उसका एहसास लोगों में बताएं, लोगों को ये बताएं कि अब हमारे यहाँ जो हमारी माएँ, बहनें, बच्चियाँ किसी भी वजह से अपने घर से बेघर हो जाती हैं, उनके लिए पहले कुछ वसाइल नहीं थे, पहले कुछ चीज़ें नहीं थी, अब पुलिस उसके लिए तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ बना चुकी है। वो बच्चे जो किसी भी वजह से गुम हो जाते हैं या वो अपनी ज़हनी या जिस्मानी नशोनुमा ना होने की वजह से अपने आप को बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते और वो वहाँ से अपने घर से बेघर हो जाते हैं और मुआशरे में उनको इतनी एक्सेप्टेंस नहीं थी। अब हमारे IG साहब की वजह से तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ उनके लिए बना दिया गया है। वो लोग जो और ये 4 मसला मिलेंगे तो 2 इसको में तकलीफ थे, ग्रुप 1 हुआ और ग्रुप 1 में हमारा मेन मीटिंग है उसमें और इसकी ये 2015 से स्टार्ट हुई सर, अब 2023 में जाके हमने इसको फाइनल किया। अभी सर हमें इसके मज़ीद इसकी 7 साल लगे, 7 साल सर ये पिछले भी साल जो बने हैं ना सर, यही हुआ है। तो ये बिहाड़ी के अंदर ये 4 मिलियन की कॉस्ट है। तो सर अगर इसमें लेटेस्ट प्राइस पे देखूँ तो ये एटलीस्ट कोई 40 to 45। ये हमारे सर 4 मसला मिलेंगे। तो इसमें सर कुछ चीज़ें हमने की हैं DSP ऑफिस के मुकम्मल करके फाइनल है ये सबको बड़ी खाने में सर यूँ है कि ये मेन कोशिश है सर और पब्लिक का सर जो फेस है वो भी है कैसे तो से मिले उधर से मिले अपना काम करें अगर बाकी किसी बेटा पाकिस्तान बंदा नहीं काबू मोहतरम मेंबरान अमन कमेटी, मोहतरम उलमा कराम, ताजरान, सिविल सोसाइटी, इलेक्ट्रॉनिक और प्रेस मीडिया के डिफरेंट ग्रुप से तशरीफ़ लाए हुए मेंबरान, अकली
जनाब जी वकार आज की थाना सदर बिहाड़ी की नई तामीर शुदा बिल्डिंग की इफ्तिताहिया तकरीब है। सर 2016 की डेवलपमेंट स्कीम में थाना की तामीर नौ के लिए 112.273 मिलियन की शिकार रही। 23 में दोबारा 127.952 मिलियन के साथ रिवाइज की गई। वेलकम और अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो हमारी ओल्ड स्कीम्स थी ज़िला बिहाड़ी की, उसके चौथे थाने का इफ्तिताह करने जा रहे हैं, जो कि आज एडिशनल आईजी साहब ने इसका इफ्तिताह किया है। हमारे लिए ये बहुत ही फ़ख्र की बात है। ये 2014 की स्कीम्स जो कि गुज़श्ता तकरीबन कोई 9 साल से इल्तवा का शिकार थी, अल्हम्दुलिल्लाह ज़िला बिहाड़ी में ये चारों थानों का इफ्तिताह होना, सबसे पहले गग्गो, फिर ठेंगी, मॉडल टाउन और आज सदर बिहाड़ी का, ये बहुत बड़ी कामयाबी है जो ज़िला बिहाड़ी के हिस्से में आई है। क्योंकि एक्सीएन साहब से अभी मुलाकात हो रही थी तो उन्होंने ये कहा कि पंजाब में और कहीं भी किसी भी ओल्ड स्कीम का इस तरह से इफ्तिताह अब तक ना हुआ है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है। सदर बिहाड़ी थाना जो है ये हमारा तमाम थानों में सबसे पीछे रह गया था, क्योंकि इसके फंड्स की अदम दस्तयाबी की वजह से हम बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार थे। इसमें मैं खसूसी तौर पे अप्रिशिएट करना चाहूँगा हमारी डीएसपी हेड क्वार्टर को, जिन्होंने दिन रात यहाँ पे रहकर इसको यहाँ इस सूरत हाल में करवाया जिसमें हम बैठे हैं। सो मच सो के लास्ट वीक तक यहाँ पे ये जो पेंट के शीशे, इवन ये जो दरवाज़ा मेन डोर का जो हमने किया है, ये भी आज सुबह तक यहाँ आ सका है, क्योंकि फंड्स की किल्लत की वजह से और ये डिलेज की वजह से जो आज, तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत शामिल है हमारी पुलिस की, हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स ने बड़ा कोऑपरेट किया। लेकिन ये एक ऐसा इस एक महीने के अंदर अंदर इस थाने का इफ्तिताह होना एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो मैं समझता हूँ। मजीद इंशाल्लाह बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। 9.5 मिलियन के लिए लिख के दिया जा चुका है, तो इसकी मजीद फिनिशिंग और मजीद बेहतरी जो है उस सूरत में। इसके साथ साथ यहाँ पे जो हमारे डीएसपी साहब का ऑफिस जो है वो भी यहाँ पे शिफ्ट होगा, डीएसपी हमारे ट्रैफिक जो हैं, फिर यहाँ पे जो हमारा ट्रैफिक स्कूल है, अभी पीछे सर हमने एक बड़ा ज़बरदस्त जो हमारा ग्राउंड है उसको हमने यूटिलाइज़ किया है, जो कि ना सिर्फ हमारा लाइन से यहाँ पे ट्रैफिक स्कूल भी मुंतकिल हो जाएगा, बल्कि साथ साथ लाइसेंसिंग का जो प्रोसीजर है वो यहाँ पे होगा, जो कि अभी हम सर को विजिट भी करवाएंगे कि जो यहाँ के हमारे स्टाफ की काविशों से कंप्लीट हुआ है। इसके साथ साथ ज़िला बिहाड़ी के जराइम में 15 कॉल्स की अगर हम बात करें तो सिर्फ उसका मुआवजा किया जाए तो उसमें बहुत कमी आई है, रॉबरी, स्नैचिंग, डिकॉइटी के अंदर, इसी तरह हमारे जो स्ट्रीट क्राइम और जो दीगर व्हीकल थेफ्ट और नकबजनी के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने सर इसमें बड़ी एफर्ट्स की हैं। वेलफेयर के हिसाब से सर आईजी साहब ने बड़ा अप्रिशिएट किया है हमारा जो हमारा लैंड था, जो पहले 31,000 पर एकड़ के हिसाब से था, हमने 52 एकड़ को 1,40,000 पर एकड़ पे दिया। जो हमारा पेट्रोल पंप 2 साल से बंद था बुरेवाला में, उसको हमने न्यू वर्जन पे करवा के उसका नया कॉन्ट्रैक्ट किया। इसी तरह सदर बिहाड़ी से मुल्का दुकानें हैं जो 1.5 साल से बंद थी, उसको हमने नए रेट्स के ऊपर उसका टेंडर किया। तो जो वेलफेयर के इकदाम किए गए, इसके अलावा जो हमने नई डॉल्फिन की तर्ज पे यहाँ पे एक एंटी स्ट्रीट क्राइम फोर्स बनाई, जिसमें हमने अपने 50 जो बिल्कुल जो कंडम्ड मोटरसाइकिल्स थे उनको रिपेयर करवा कर और उनको जदीद हमने नए वायरलेस सेट्स और उनको प्रॉपर न्यू रेनोवेट होंडा एटलस से करवा कर और उसके बाद उनको हमने छोड़ा, जिससे कि हमारी स्ट्रीट क्राइम में बहुत सी बेहतरी आई। इसके अलावा सर पिछले महीने हमने मंशियात के खिलाफ मौजूद मेंबरान भी यहाँ बैठे हैं, उनका मैं जिक्र करना भूल गया। इसी तरह हमारे जितने भी हमारे सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी के, सिविल सोसाइटी के लोग थे, तमाम लोगों ने बड़ा पॉजिटिव, मीडिया ने बड़ा इसको पॉजिटिव लिया सर। इसके अंदर सर हमने सिर्फ 6 दिन के अंदर हमने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस दोबारा की तो उस वक्त तक हम कोई 120 kg से जायद मंशियात पकड़ चुके थे सिर्फ 6 डेज के अंदर, और अगर हम पूरे महीने का तखमीना लगाएं तो ऑलमोस्ट कोई 150 kg, और जब से मेरा टेन्योर है तो ऑलमोस्ट 400 kg से जायद। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। इसी तरह 31 kg हेरोइन थी, इसके अलावा जो है वो 10,000 लीटर से जायद शराब और बहुत से और तो मंशियात के खिलाफ जितना काम ज़िला बिहाड़ी में गुज़श्ता 4 माह के अंदर हुआ वो एक बहुत मिसाली था। और सर इसके अलावा हमारी पुलिस ने सर जो हमारे एप्रिसिएशन के लिए जो हमारे लाइव इनकाउंटर्स हुए, जो इसके अलावा हमारे पुलिस वालों ने जो कुर्बानियाँ दी सर, हमारे जवान ज़ख्मी भी हुए सर, और जो हमने एक्टिव एंगेजमेंट की रॉबर्स के साथ सर, उसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया सर, और अल्हम्दुलिल्लाह सर उसकी वजह से हमारे क्राइम में बहुत कमी आई। इसके अलावा सर जो हम वेलफेयर स्कीम्स के अंदर सर जो हमने जितनी भी पेंडेंसीज थी सर, जो हमारे स्कॉलरशिप्स थे, शोधा की बेवा थी, उनके कोई बकाया जात थे, उनको सर एक्सपीडाइट किया। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन में सर हमने 49 लाख के चेक्स जो थे वो बड़ी सेरेमनी करके आईओ को तकसीम किए।
POL का सर जो एक क्रॉनिक मसला चलता आ रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह सर अब तमाम हमारी गाड़ियां जो हैं वो चल रही हैं सर, कार्ड सिस्टम पे चल रही हैं, ट्रैकर्स उनमें इंस्टॉल्ड हैं, जो कि कई माह से मैनुअल सिस्टम के ऊपर और ट्रैकर उतार लिए गए थे, उसको हमने ट्रांसपेरेंट बनाया। और फाइनली सर हमने पिछले रोड से जायद की थी, जो हमने रिकवरीज जो थी सर वो मुस्तहिकीन को दी। तो सर ये छोटी सी एक पिक्चर थी जो मैं बताना चाह रहा था कि ज़िला बिहाड़ी के अंदर सर जो हम क्राइम वेलफेयर और सर अपनी जवानों की उसके लिए कर रहे हैं। और सर एक लास्ट के जो हमारे जितने भी जवान जिनके बच्चे जो हैं सर जो बीमारियों में डेफ एंड डम थे या इस तरह, उनके सर जो इलाज के लिए जो वेलफेयर की तरफ से जो मनसूबा जात हुए, उसमें सर बहुत से बच्चे ऐसे थे जो बनाई से महरूम थे, कुव्वत समाई से महरूम थे, समाज से, उनको सर अल्लाह के फजल से उनको शफा मिली और वो देखने और सुनने के लायक हुए सर। बहुत शुक्रिया सर। हम जितनी भी कोशिश कर लें, तो अगर हम वोट मांगने जाएं तो हो सकता है कि हमें हमारे पुलिस वालों के अलावा शायद पब्लिक में कोई 10 या 5 बंदे हों जो अप्रिशिएट करें। ये हमारे पार्लियामेंटेरियंस सारा सारा दिन आवाम की खिदमत करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनके मसाइल में उनके साथ होते हैं और इस हद तक भी साथ जाते हैं कि लाहौर जाना पड़े, हमारे ऑफिस में आना पड़े। इवन देन आप देखें कि पब्लिक कई दफ़ा उनसे किसी भी छोटी चीज़ पर नाराज़ हो जाती है और उसके लिए फिर जो इलेक्शन में जब जाते हैं तो एक इतना टर्न आउट, इतनी 5 साल की कारकर्दगी, लेकिन ईसा खान साहब ने जितनी मेहनत अपने 4 से 5 महीने में किया ही है, आई थिंक जो पब्लिक ने उन्हें प्यार दिया है, जो पब्लिक ने उन पर ट्रस्ट का इजहार किया है, वो आप तमाम जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं और जो प्रेस के लोग हैं उन तमाम की वजह से है। मैं बिहाड़ी पुलिस को कमांड करने पे बड़ी फ़ख्र महसूस करता हूँ। आज से 3 से 4 साल पहले मैं और ईसा साहब जब हम फैसलाबाद में इकट्ठे थे तो मुहर्रम हमारा था, मैं CPO था, ये SP थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं RPO हूँ और ये मेरे DPO हैं। इंशाल्लाह एक दिन आएगा, अल्लाह ताला करम करेगा कि इस तरह ये इस रेंज को भी कमांड करेंगे। जिस तरह हमारे एडिशनल आई साहब आज रास्ते में आते हुए बता रहे थे कि मैडम DSP हेडक्वार्टर उनके साथ एक एज इंस्पेक्टर भी काम कर चुकी हैं। तो ये टाइम जो होता है हमारा उसके साथ रैंक ग्रो होते रहते हैं, लेकिन जब हम सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन ये कि जब हम आप लोगों में दोबारा वापस आए तो आप लोगों का प्यार हमें जब मिलता है तो फिर हमें ये एहसास होता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। मनशियात के ख़िलाफ़ कार्रवाई में आप लोगों की सपोर्ट बड़ी रही। फिर जो हमारे ख़ास तौर पे मैं अपने बार के अहदेदारान की बड़ी इस शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ है उस पर बड़ा सपोर्ट किया। हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, अंजुमन ताजरान के लोग हैं, चैम्बर के लोग हैं, इन्होंने जो हमें जगह जगह अपनी प्रेजेंस पे पब्लिक सपोर्ट दी है वो अनप्रेसिडेंटेड है। लोग बिहाड़ी पुलिस की मिसाल देते हैं और बिहाड़ी पुलिस आपके ताबन के बगैर कुछ भी नहीं है। आप लोग हैं तो हम लोग हैं। ये थाने, ये बिल्डिंग्स, ये उस ट्रस्ट का नतीजा है जो आप लोगों ने हम पे किया है। मैं रास्ते में जब आ रहा था तो एडिशनल आई साहब ने मुझे एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ का निशानदेही की कि एक शख्स जो कि तकरीबन दरमियानी उम्र का होगा, किसी भी वजह से वो मेंटली चैलेंज था और वो हमारी गाड़ी को देख के जब गाड़ी उसने हमारी सड़क क्रॉस की तो सर ने मुझे कहा कि इस तरह के लोगों के लिए जो IG साहब ने तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ बनाया है, हम उसका एहसास लोगों में बताएं, लोगों को ये बताएं कि अब हमारे यहाँ जो हमारी माएँ, बहनें, बच्चियाँ किसी भी वजह से अपने घर से बेघर हो जाती हैं, उनके लिए पहले कुछ वसाइल नहीं थे, पहले कुछ चीज़ें नहीं थी, अब पुलिस उसके लिए तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ बना चुकी है। वो बच्चे जो किसी भी वजह से गुम हो जाते हैं या वो अपनी ज़हनी या जिस्मानी नशोनुमा ना होने की वजह से अपने आप को बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते और वो वहाँ से अपने घर से बेघर हो जाते हैं और माशरे में उनको इतनी एक्सेप्टेंस नहीं थी। अब हमारे IG साहब की वजह से तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ उनके लिए बना दिया गया है। वो लोग जो किसी भी वजह से अपने आप को माशरे में एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हमारे पास तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ है। हमारे किसी भी थाने में आप ले आए, किसी भी जगह पर ले आए, सिर्फ ये बता दें कि मैंने इस शख्स को देखा है, ये शख्स मुझे लगा कि ये अभी इसका कोई फुसाने हाल नहीं था, कोई इसका वाली वारस नहीं था, ये नशे में की वजह से ख़राब हो गया या किसी भी वजह से मेंटली या फिज़िकली डिसेबिलिटी की वजह से ख़राब हो गया। कोर्ट्स में लोग जाते हैं, आप लोगों के पास आते हैं, काइंडली हमारे पास लेकर आएँ। तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ इसी मकसद के लिए बनाया गया है और उसके लिए फिर हम उनकी रिहेबिलिटेशन, उनको उनके घर तक पहुँचाना, मीडिया के जो दोस्त मेरी बात सुन लें, इस बात को फैलाएँ कि ये हमारा असल मकसद है। इंसानियत की खिदमत अपने तौर पे जितनी भी हम कर लें, लेकिन वो लोग जो किसी भी वजह से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपने आप को बता नहीं सकते,
آئی تھنک ان کی مدد کرنا کسی بھی عبادت و صدقہ جاریہ سے کم نہیں ہے. میں ایک دفعہ پھر ایڈیشنل آئی صاحب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آج انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. وہ نہ صرف ہمارے ایڈیشنل آئی جی ہیں بلکہ ہمارے بڑے بھائی بھی ہیں. انہوں نے ساؤتھ پنجاب میں اور ملتان میں بہت زیادہ سروس کی ہے. لوگ ان کے ساتھ ابھی بھی اتنا زیادہ پیار اور اتنا زیادہ والہانہ لگاؤ کرتے ہیں کہ جب بھی وہ کسی جگہ جاتے ہیں تو یقیناً لوگ ان کو یہ یاد دلاتے ہیں کہ وہ جب یہاں پر تھے تو ان کے ساتھ کیا میموریز اٹیچ تھیں ان کی. پروفیشنلزم میں انہوں نے جتنا ہمیں کمفرٹ فری ہینڈ دیا ہوا ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. آپ چلے جائیں آپ کے ساتھ ان کی دوستی یاری بلا جو کہ میں خود دیکھ چکا ہوں. اور آج اس تھانے کی اناگوریشن کرانا میرا اور عیسیٰ خان صاحب کا یہ ایک خواہش تھی کہ سر آئیں اور یہ ہماری بچی چھوٹی اور بیٹا ہمارا جو چھوٹا بیٹھا ہوا ہے یہ ہمارے پولیس ملازم جو شہید ہو گئے ہیں اور ان کا شکار ہوئی. 22 اور 23 میں دوبارہ فاروق احمد صاحب ایس پی انویسٹیگیشن بہاڑی. قابل احترام نظر عباس بخاری صاحب ایگزیکٹو انجینئر بلڈنگ. تو اس کے باوجود سر مطلب ٹیٹو صاحب کا ڈیارڈی صاحب کی نگرانی کے ساتھ ہم اس کو مکمل کی ساتھ نے مزید فنڈ اقلیتی بدعنوانی شخصیت فیاض مودی صاحب کو سامنے ہونا نگیر ہو گیا. پروقار تقریب میں خوش آمدید. انشاءاللہ سر ہمارا ہو جائے گا. یہ ہمارے ساتھ 4 مسئلہ بلڈنگ ہے تو اس میں سر کچھ چینجز ہم نے کی ہیں ڈی ایس پی آفس کے اوپر مکمل کر کے اس کو فائنل کر کے کی نئی تعمیر شدہ بلڈنگ کی افتتاحیہ تقریب ہے. سر 2016 کی ڈیولپمنٹ اسکیم میں تھانہ صدر یہ ایک چھوٹا سا تحفہ ہے آپ کے لیے. مانیٹر کرتے تھے آپ کی ہدایت اور رہنمائی کی وجہ سے الحمدللہ 2016 کی التوا شدہ کی خوش قسمتی کہ جناب سہیل احمد چودھری ریجنل پولیس آفیسر ملتان نے رینج کی بات دور سنبھالی اور ان ڈیڈ اسکیموں کو اپنی 2016 سے اسٹارٹ ہوئی سر 2023 میں جا کے ہم نے اس کو فائنل کیا. ابھی سر اس کی مزید اس کی 7 سال تک 7 سال چیزیں کرنے کے لیے سر ہو جائے گا. وہ ان شاء اللہ ہمارا ہو جائے گا. یہ ہماری سر 4 منزلہ بلڈنگ ہے تو اس میں سر کچھ چیزیں ہم نے کی بخاری کا چھوٹا نتیجہ ہے. معزز حاضرین ہمارے یہ آفیسرز وہ عظیم لوگ ہیں جن کی رہنمائی مشکلیں نہیں رہتی بلکہ راستے آسان ہوتے چلے جاتے ہیں. سر بہاڑی ہمیشہ آپ جناب کی مشہور رہے. اور پبلک کا جو فیس ہے وہ نہیں ہے سے ملے اپنا کام ہوتا ہے گفٹ ہوتا ہے یادگار لوگوں کو مناتا ہے. ہماری پولیس کو ہمارے اداروں کو قائم اور قائم کر پاکستان میں خیر فرما. اللہ تعالیٰ نے تعمیر نو کی منظوری دی گئی. 22/6/16 کو اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا. ابتدا میں تھانہ کی تعمیر اور اگر تھوڑا سا سائڈ میں ہو جائے جن سے بات کرنی ان کو میں دے بھی نہیں تو معزز مہمانان گرامی محترم پارلیمنٹ ایریا کارکنان کے صدرکار تمام سوسائٹی کے سول سوسائٹی کے آل واک آف لائف اور میرے بڑے ہی محترم اور پیارے اس وقت سہیل چودھری صاحب ڈی پی او عیسیٰ خان صاحب اور ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر مدینہ آباد. شکریہ سر.
سر آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ 2016 میں منظور شدہ جو ہماری اولڈ سکیمز تھی ضلع بہاڑی کی، اس کے چوتھے تھانے کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں، جو کہ آج ایڈیشنل آئی جی صاحب نے اس کا افتتاح کیا ہے۔ ہمارے لیے یہ بہت ہی فخر کی بات ہے۔ یہ 2014 کی سکیمز جو کہ گزشتہ تقریباً کوئی 9 سال سے التوا کا شکار تھیں، الحمدللہ ضلع بہاڑی میں یہ چاروں تھانوں کا افتتاح ہونا، سب سے پہلے گگو، پھر ٹھینگی، ماڈل ٹاؤن اور آج صدر بہاڑی کا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو ضلع بہاڑی کے حصے میں آئی ہے۔ کیونکہ ایکسین صاحب سے ابھی ملاقات ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ کہا کہ پنجاب میں اور کہیں بھی کسی بھی اولڈ سکیم کا اس طرح سے افتتاح اب تک نہ ہوا ہے، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ صدر بہاڑی تھانہ جو ہے یہ ہمارا تمام تھانوں میں سب سے پیچھے رہ گیا تھا، کیونکہ اس کے فنڈز کی عدم دستیابی کی وجہ سے ہم بہت زیادہ مشکلات کا شکار تھے۔ اس میں کل ایریا 40 کنال پر مشتمل ہے، جس کا کورڈ ایریا تقریباً گراؤنڈ فلور 10.750 اسکوائر فٹ اور فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ فلور سے 98.50 اسکوائر فٹ ہے۔ میں گزارش کروں گی محترم عیسیٰ خان صاحب ڈی پی او نظام ہے وہ یہاں پہ ہم شفٹ کر رہے ہیں، باقی تو چیزیں آ گئی ہیں۔ ٹریفک ابھی انشاءاللہ ڈیو کورس میں آ جائے گا، بیکاز اب ٹریفک کی لائسنسنگ جو ہے اس کے لیے ہم بہت انکریج کر رہے ہیں لوگوں کو کہ اپنے لائسنس بنائیں۔ اس کے لیے موبائل وینز بھی بنائی جا رہی ہیں، اس کے لیے ہم اپنے موبائل سینٹر بھی بنا رہے ہیں تاکہ ہم ہر جگہ آپ لوگوں کو جا کے لائسنس بنائیں۔ آپ لوگوں سے میری یہ ریکویسٹ ہوگی، خاص طور پہ میڈیا کے دوستوں سے، کہ یہ ہمارا پیغام پہنچائیں کہ لائسنسنگ کسی بھی سویلائز معاشرے میں ڈرائیونگ کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم 24 گھنٹے، میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، 24 گھنٹے آپ کا لائسنس بنائیں گے، صرف 12 گھنٹے، 8 گھنٹے، 7 گھنٹے نہیں ہے۔ کسی بھی دوسرے ڈسٹرکٹ میں آپ ہوں، یہاں پہ لائسنس بنانا چاہتے ہیں، آپ بالکل یہاں پہ لائسنس بنا سکتے ہیں۔ رینیول کرانا یہاں کرا سکتے ہیں، انٹرنیشنل لائسنس بنانا ہے وہ بنوا سکتے ہیں۔ آپ موٹر سائیکل چلاتے ہیں، موٹر سائیکل کی تعداد اتنی زیادہ ہے، اور اگر لائسنسنگ دیکھی جائے تو شاید اس کا بہت کم پرسنٹیج ہے۔ تو میری آپ تمام سے ریکویسٹ ہوگی، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو کہیں کہ ہمارے پاس آئیں اور لائسنس بنوائیں۔ پولیس کے کافی سارے ہمارے مسائل ہوتے ہیں، لاجسٹک کے اور دوسرے فنڈز کی کمی ہوتی ہے، اور 2014 یا 15 کا یہ اے بی کا پروجیکٹ تھا، اور آج اس کا افتتاح ہو رہا ہے، اور یہ مختلف مسائل ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، اس وجہ سے میرا درست ہے۔ لیکن میں سب سے زیادہ کریڈٹ جو ہے وہ سہیل چودھری صاحب، آر پی صاحب کو دینا چاہوں گا۔ اے ویری ڈائنامک پرسنالٹی۔ اگر آپ ناٹ اونلی ان بہاڑی، اگر آپ ملتان میں بھی دیکھ لیں گے، آپ آس پاس کے دوسرے جو اضلاع ان کے انڈر دی بیلٹ ہیں ان کو بھی دیکھ لیں گے، تو سب جگہ پہ انہوں نے بہت ہی زبردست قسم کا یہ پروگرام شروع کیا ہوا۔ ان کا اپنا آفس دیکھ لیں اور ریزیڈنس دیکھ لیں، ملتان میں جو 1870 کی بلڈنگ وہ بنی ہوئی تھی، سیپیج لیکیج کی وجہ سے بارش کا پانی اکٹھا ہو جاتا تھا، تو انہوں نے اپنے انیشیٹو پہ اس کو، ابھی کو فنڈس کی ہمیں منظوری نہیں ہوئی تھی، انہوں نے کام شروع کروا دیا، اور ان کا بڑا خوبصورت سا فکرہ ہوتا ہے۔ میں آپ تمام کا بہت شکر گزار ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ گرمی کا ٹائم ہے، مہینہ ایسا ہے کہ گرمی جو ہے دن کے ٹائم پہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ لوگوں نے ٹائم نکالا، جو ہمارے پریس اور میڈیا کے دوست ہیں یہ کافی دیر سے یقیناً اس انوگریشن کو کور کر رہے ہیں، اس کو آئے ہوئے ہیں اس کے لیے۔ وہ تمام پولیس آفیسرز جن میں میڈم ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر اور ان کا تمام سٹاف موجود ہے جو اس کی تیاری میں مصروف ہے، ان تمام کو مبارکباد۔ اتنی اچھی بلڈنگ آج ہمیں تھانہ صدر بہاڑی کی نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے جتنی ایفرٹ ہوئی ہے ظاہر ہے وہ عیسیٰ خان صاحب بہتر بتا سکتے ہیں، بیکاز 2015 یا 14 کی اسکیم جو کسی بھی وجہ سے التوا کا شکار رہی، پرسنل ایفرٹ کر کے عیسیٰ خان صاحب نے اس کو الائیو کیا، فنڈز دوبارہ منگوائے، اور ایک سٹیج پہ ہمیں یہ فیل ہوا کہ شاید یہ اسکیم اگلے سال چلی جائے، کیونکہ ڈیولپمنٹ اسکیم کی میٹنگ جو ہے وہ دائیں بگائے آر پی آفس میں بھی ہوتی رہتی ہیں، تو ایک لمحے کے لیے شاید یہ ہمیں شک پڑا کہ یہ اگلے مہینے یا اگلے سال میں نہ کہیں چلی جائے۔ اس میں ڈی پی صاحب کی اپنی پرسنل ایفرٹ بڑی ضروری تھی، بڑی اہمیت اس کی تھی۔ میڈم ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر انہوں نے بہت ایفرٹ کی، اور
IG ऑफिस के हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने हमारी इस रिक्वेस्ट को माना और आज इतनी प्यारी बिल्डिंग आप लोगों को मिल रही है। ये बिल्डिंग्स जो है वो ये सिर्फ सरकार की नहीं है, ये बिल्डिंग अब तमाम शहरियों की है, आप तमाम लोगों की कलेक्टिव ओनरशिप है। आपके पैसों से ये तमाम चीज़ें बनती हैं और आप इसकी ओनरशिप आप लोगों की तमाम की है। हम इस बिल्डिंग के साथ साथ एक जो नया IG साहब ने हमें हिदायत दी है उसके कंसेप्ट ये है कि यहाँ पे हम तमाम वो सहूलत, तमाम वो चीज़ें जो आप लोग डिज़र्व करते हैं, आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल खिदमत मरकज़ हो गया, उसके अलावा जो हमारा ट्रैफिक का निज़ाम है वो यहाँ पे हम शिफ्ट कर रहे हैं। बाकी तो चीज़ें आ गई हैं, ट्रैफिक का भी इंशाल्लाह ड्यू कोर्स में आ जाएगा। बिकॉज अब ट्रैफिक की लाइसेंसिंग जो है उसको लिए हम बहुत इनकरेज कर रहे हैं लोगों को कि अपने लाइसेंस बनाएं। उसके लिए मोबाइल वैन्स भी बनाई जा रही हैं, उसके लिए हम अपने मोबाइल सेंटर भी बना रहे हैं ताकि हम हर जगह आप लोगों को जाके लाइसेंस बनाएं। आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट होगी, ख़ास तौर पे मीडिया के दोस्तों से, कि हमारा पैगाम पहुंचाएं कि लाइसेंसिंग किसी भी सिविलाइज माशरे में ड्राइविंग के लिए बहुत ज़रूरी है। हम 24 घंटे, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 24 घंटे आपका लाइसेंस बनाएंगे, सिर्फ 12 घंटे, 8 घंटे, 7 घंटे नहीं है। किसी भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आप हो, यहाँ पे लाइसेंस बनाना चाहते हैं, आप बिल्कुल यहाँ पे लाइसेंस बना सकते हैं। रिन्यूअल कराना है यहाँ करा सकते हैं, इंटरनेशनल लाइसेंस बनाना है वो बनवा सकते हैं। आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल की तादाद इतनी ज़्यादा है और अगर लाइसेंसिंग देखी जाए तो शायद उसका बहुत कम परसेंटेज है। तो मेरी आप तमाम से रिक्वेस्ट होगी, अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने अजीज़ों अकारिब को कहें कि हमारे पास आएँ और लाइसेंस बनवाएँ। ईसा खान साहब ने आपको क्राइम के मुतालिक और अपनी एफर्ट्स के मुतालिक बड़ी डिटेल में बताया। इसके ऊपर यकीन अगर हम कोई घंटा भी बात कर लें तो बहुत कम है, बिकॉज जितनी एफर्ट एक कमांडर ने की होती है वो लोगों को नज़र आती है। और जितने भी बिहाड़ी के दोस्त हैं, जब भी मैं आता हूँ तो जितना प्यार वो मुझे देते हैं, इस वजह से कि हमारी पुलिस ने, जिसको लीड कर रहे हैं ईसा खान साहब और उनकी टीम, उन्होंने इतनी जवामर्दी के साथ काम किया है कि एक महकमाना जो हमारी फ़राइज़ है उसके अलावा एक पर्सनल एफर्ट भी उनकी नज़र आती है, हर चीज़ में नज़र आती है। क्राइम कंट्रोल करने में, फिर लोगों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाने में, लोगों के साथ उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने में पब्लिक का ट्रस्ट बहुत मुश्किल होता है। हमारे साथ हमारे पार्लियामेंटेरियंस बैठे हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर हम जितनी भी कोशिश कर लें तो अगर हम वोट मांगने जाएँ तो हो सकता है कि हमें हमारे पुलिस वालों के अलावा शायद पब्लिक में कोई 10 या 5 बंदे हो जो अप्रिशिएट करें। ये हमारे पार्लियामेंटेरियंस सारा दिन आवाम की खिदमत करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनके मसाइल में उनके साथ होते हैं और इस हद तक भी साथ जाते हैं कि लाहौर जाना पड़े, हमारे ऑफिस में आना पड़े। इवन देन आप देखें कि पब्लिक कई दफ़ा उनसे किसी भी छोटी चीज़ पर नाराज़ हो जाती है और उसके लिए फिर जो इलेक्शन में जब जाते हैं तो एक इतना टर्न आउट, इतनी 5 साल की कारकर्दगी, लेकिन ईसा खान साहब ने जितनी मेहनत अपने 4 से 5 महीने में किया ही है, आई थिंक जो पब्लिक ने उन्हें प्यार दिया है, जो पब्लिक ने उन पर ट्रस्ट का इजहार किया है, वो आप तमाम जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं और जो प्रेस के लोग हैं उन तमाम की वजह से है। मैं बिहाड़ी पुलिस को कमांड करने में बड़ी फ़ख्र महसूस करता हूँ। आज से 3 से 4 साल पहले मैं और ईसा साहब जब हम फैसलाबाद में इकट्ठे थे तो मुहर्रम हमारा था, मैं CPO था, ये SP थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं RPO हूँ और ये मेरे DPO है। इंशाल्लाह एक दिन आएगा, अल्लाह ताला करम करेगा, किस तरह ये इस रेंज को भी कमांड करेंगे। जिस तरह हमारे एडिशनल आई साहब आज रस्ते में आते हुए बता रहे थे कि मैडम DSP हेडक्वार्टर उनके साथ एक एज इंस्पेक्टर भी काम कर चुकी हैं। तो ये टाइम जो होता है हमारा, उसके साथ रैंक ग्रो होते रहते हैं। लेकिन जब हम सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन ये कि जब हम आप लोगों में दोबारा वापस आएँ तो आप लोगों का प्यार हमें जब मिलता है तो फिर हमें ये एहसास होता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। मनशियात के ख़िलाफ़ कार्रवाई में आप लोगों की सपोर्ट बड़ी रही। फिर जो हमारे ख़ास तौर पर मैं अपने बार के अहदेदारान की बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं उस पर बड़ा सपोर्ट किया। हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, अंजुमन ताजरान के लोग हैं, चैम्बर के लोग हैं, इन्होंने जो हमें जगह जगह अपनी प्रेजेंस पे पब्लिक सपोर्ट दी है वो अनप्रेसिडेंटेड है। लोग बिहाड़ी पुलिस की मिसाल देते हैं और बिहाड़ी पुलिस आपके ताउन के बगैर कुछ भी नहीं। आप लोग हैं तो हम लोग हैं। ये थाने, ये बिल्डिंग्स, ये उस ट्रस्ट का नतीजा है जो आप लोगों ने हम पे किया है। मैं
رستے میں جب آ رہا تھا تو ایڈیشنل آئی صاحب نے مجھے ایک بڑی ہی امپورٹنٹ چیز کا نشاندہی کی کہ ایک شخص جو کہ تقریباً درمیانی میں عمر کا ہوگا، کسی بھی وجہ سے وہ مینٹلی چیلنج تھا، اور وہ ہماری گاڑی کو دیکھ کے جب گاڑی اس نے ہماری سڑک کراس کی تو سر نے مجھے کہا کہ اس طرح کے لوگوں کے لیے جو آئی جی صاحب نے تحفظ مرکز بنایا ہے، ہم اس کا احساس لوگوں میں بتائیں، لوگوں کو یہ بتائیں کہ اب ہمارے ہاں جو ہماری مائیں، بہنیں، بچیاں کسی بھی وجہ سے اپنے گھر سے بے گھر ہو جاتی ہیں، ان کے لیے پہلے کچھ وسائل نہیں تھے، پہلے کچھ چیزیں نہیں تھیں، اب پولیس اس کے لیے تحفظ مرکز بنا چکی ہے۔ وہ بچے جو کسی بھی وجہ سے گم ہو جاتے ہیں یا وہ اپنی ذہنی یا جسمانی نشوونما نہ ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو بول نہیں سکتے، بتا نہیں سکتے، اور وہ وہاں سے اپنے گھر سے بے گھر ہو جاتے ہیں اور معاشرے میں ان کو اتنی ایکسیپٹنس نہیں تھی، اب ہمارے آئی جی صاحب کی وجہ سے تحفظ مرکز ان کے لیے بنا دیا گیا ہے۔ وہ لوگ جو سر آپ کی اجازت سے جناب ایڈیشنل آئی جی صاحب، جناب آر پی او صاحب، ہمارے ایس پی صاحب، پولیس کے جتنے صاحبان یہاں موجود ہیں، ہمارے میڈیا کے معزز نمائندگان، بار ممبران، انجمن تاجران، اس کے علاوہ ممبر امن کمیٹی، ہمارے عام شہری، ہمارے ایکسین صاحب، اس کے علاوہ جتنے بھی معزز حضرات یہاں موجود ہیں، سب کو ویلکم اور السلام علیکم۔ آج ہم جو ہماری اولڈ سکیمز تھی ضلع بہاڑی کی، اس کے چوتھے تھانے کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں، جو کہ آج ایڈیشنل آئی جی صاحب نے اس کا افتتاح کیا ہے۔ ہمارے لیے یہ بہت ہی فخر کی بات ہے۔ یہ 2014 کی سکیمز جو کہ گزشتہ تقریباً کوئی 9 سال سے التوا کا شکار تھیں، الحمدللہ ضلع بہاڑی میں یہ چاروں تھانوں کا افتتاح ہونا، سب سے پہلے گگو، پھر ٹھینگی، ماڈل ٹاؤن اور آج صدر بہاڑی کا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو ضلع بہاڑی کے حصے میں آئی ہے۔ کیونکہ ایکسین صاحب سے ابھی ملاقات ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ کہا کہ پنجاب میں اور کہیں بھی کسی بھی اولڈ سکیم کا اس طرح سے افتتاح اب تک نہ ہوا ہے، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ صدر بہاڑی تھانہ جو ہے یہ ہمارا تمام تھانوں میں سب سے پیچھے رہ گیا تھا، کیونکہ اس کے فنڈز کی عدم دستیابی کی وجہ سے ہم بہت زیادہ مشکلات کا شکار تھے۔ اس میں خصوصی طور پہ اپریشیٹ کرنا چاہوں گا ہماری ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر کو، جنہوں نے دن رات یہاں پہ رہ کر اس کو یہاں اس صورتحال میں کروایا جس میں ہم بیٹھے ہیں۔ سو مچ سو کہ لاسٹ ویک تک یہاں پہ یہ جو پینٹ کے شیشے، ایون یہ جو دروازہ مین ڈور کا جو ہم نے کیا ہے، یہ بھی آج صبح تک یہاں آ سکا ہے، کیونکہ فنڈز کی قلت کی وجہ سے اور یہ ڈیلیز کی وجہ سے جو آج، تو اس لیے اس میں بہت زیادہ محنت شامل ہے ہماری پولیس کی، ہمارے کانٹریکٹرز نے بڑا کوآپریٹ کیا، لیکن یہ ایک ایسا اس ایک مہینے کے اندر اس تھانے کا افتتاح ہونا ایک بہت بڑی کامیابی ہے جو میں سمجھتا ہوں۔ مزید انشاءاللہ بہتری کی گنجائش موجود ہے، 9.5 ملین کے لیے لکھ کے دیا جا چکا ہے، تو اس کی مزید فنشنگ اور مزید بہتری جو ہے اس صورت میں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو ہمارے ڈی ایس پی صاحب کا آفس جو ہے وہ بھی یہاں پہ شفٹ ہوگا، ڈی ایس پی، ہمارے ٹریفک جو ہیں، پھر یہاں پہ جو ہمارا ٹریفک سکول ہے، ابھی پیچھے سر ہم نے ایک بڑا زبردست جو ہمارا گراؤنڈ ہے اس کو ہم نے یوٹیلائز کیا ہے، جو کہ نہ صرف ہمارا لائن سے یہاں پہ ٹریفک سکول بھی منتقل ہو جائے گا، بلکہ ساتھ ساتھ لائسنسنگ کا جو پروسیجر ہے وہ یہاں پہ ہوگا، جو کہ ابھی ہم سر کو وزٹ بھی کروائیں گے کہ جو یہاں کے ہمارے اسٹاف کی کاوشوں سے کمپلیٹ ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ضلع بہاڑی کے جرائم میں 15 کالز کی اگر ہم بات کریں تو صرف اس کا موازنہ کیا جائے تو اس میں بہت کمی آئی ہے، رابری، سنیچنگ، ڈکوئٹی کے اندر، اسی طرح ہمارے جو اسٹریٹ کرائم اور جو دیگر وہیکل تھیفٹ اور نقب زنی کے اندر، تو الحمدللہ ہماری ٹیم نے سر اس میں بڑی ایفرٹس کی ہیں۔ ویلفیئر کے حساب سے سر آئی جی صاحب نے بڑا اپریشیٹ کیا ہے، ہمارا لینڈ تھا جو پہلے 31,000 پر ایکڑ کے حساب سے تھا، ہم نے 52 ایکڑ کو 1,40,000 پر ایکڑ پہ دیا۔ جو ہمارا پیٹرول پمپ 2 سال سے بند تھا بورے والا میں، اس کو ہم نے نیو ورژن پہ کروا کے اس کا نیا کانٹریکٹ کیا۔ اسی طرح صدر بہاڑی سے ملکہ دکانیں ہیں جو 1.5 سال سے بند تھیں، اس کو ہم نے نئے ریٹس کے اوپر اس کا ٹینڈر کیا۔ تو جو ویلفیئر کے اقدامات کیے گئے، اس کے علاوہ جو ہم نے نئی ڈولفن کی طرز پہ یہاں پہ ایک اینٹی اسٹریٹ کرائم فورس بنائی، جس میں ہم نے اپنے 50 جو بالکل جو کنڈمڈ موٹر سائیکلز تھے ان کو ریپیئر کروا کر اور ان کو جدید ہم نے نئے وائرلیس سیٹس اور ان کو پراپر نیو رینوویٹ ہونڈا ایٹلس سے کروا کر اور اس کے بعد ان کو ہم نے چھوڑا، جس سے کہ ہماری اسٹریٹ کرائم میں بہت سی بہتری آئی۔ اس کے علاوہ سر پچھلے مہینے ہم نے منشیات کے خلاف کریک ڈاؤن کیا، اس کا اعلان جہاد کیا، اور اس میں ہمیں الحمدللہ ہمارے تمام سیگمنٹس آف سوسائٹیز کی طرف سے بہت پازیٹیو فیڈ بیک آیا۔ ہمارے چاہے انجمن تاجران ہوں، ہمارے چیمبر کے معزز ممبران بھی یہاں بیٹھے ہیں، ان کا میں ذکر کرنا بھول گیا، اسی طرح ہمارے جتنے بھی ہمارے سیگمنٹس آف سوسائٹی کے سول سوسائٹی کے لوگ تھے، تمام لوگوں نے بڑا پازیٹیو، میڈیا نے بڑا اس کو پازیٹیو لیا سر۔ اس کے اندر سر ہم نے صرف
6 दिन के अंदर हमने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस दोबारा की तो उस वक्त तक हम कोई 120 केजी से ज़ायद मंशियात पकड़ चुके थे सिर्फ 6 डेज़ के अंदर, और अगर हम पूरे महीने का तखमीना लगाएं तो ऑलमोस्ट कोई 150 केजी, और जब से मेरा टेन्योर है तो ऑलमोस्ट 400 केजी से ज़ायद। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। इसी तरह 31 केजी हेरोइन थी, इसके अलावा जो है कोई 10,000 लीटर से ज़ायद शराब और बहुत से और तो मंशियात के ख़िलाफ़ जितना काम ज़िला बिहाड़ी में गुज़श्ता 4 माह के अंदर हुआ वो एक बहुत मिसाली था। और सर इसके अलावा हमारी पुलिस ने सर जो हमारे एप्रिसिएशन के लिए